हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ राजपाल सिजाला। पिछले वीडियो में हमने बनाया था एपीआई टू ईमेल ऑटोमेशंस यूजिंग N8N विथ डॉकर लोकली। लेकिन रियल कंपनीज या फिर इंडस्ट्री सिर्फ एक ऑटोमेशंस यूज़ नहीं करती। उसके लिए इस वीडियो में हम ऐसे 3 यूज़फुल ऑटोमेशंस बनाएंगे और देखेंगे जो रियल बिजनेस यूज़ करते हैं, जो हम आज बनाने वाले हैं N8N की मदद से। आज के तीनों वर्क फ्लो बेसिकली हमारे ईमेल के ही ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। पहला वर्क फ्लो रहने वाला है वो है एपीआई एरर ऑटोमेशन, दूसरा रहने वाला है डेली रिपोर्ट ऑटोमेशन और तीसरा रहने वाला है इंटरनल डिपार्ट कम्युनिकेशन विया ईमेल ऑटोमेशन। चलिए सीखते हैं और देखते हैं ये ऑटोमेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन इसलिए कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही पर्सन को सही टाइम पे नहीं मिल पाती। ऑटोमेशंस ये काम और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसी बेस पे हमारा पहला वर्क फ्लो रहने वाला है एपीआई एरर अलर्ट सिस्टम। चलिए देखते हैं। ये हमारा वर्क फ्लो रहने वाला है। इसमें सिंपली हम वेबहुक एपीआई पोस्ट एपीआई की मदद से अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे और इसमें सेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लोकल होस्ट पे एक एपीआई को सेट किया है और उसका पाथ दिया है एपीआई एरर। और उसका रिस्पॉन्ड लिया है हमने रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड की मदद से। तो आप यहाँ पर आपकी कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमने इफ़ नोड लिया है, उसमें हम देखेंगे कि अगर एपीआई का स्टेटस कोड 200 नहीं है, इसका मतलब हमारी एपीआई फेल हुई है। तो हम उसका इमीडिएट एक्शन यानी कि अलर्ट हम ईमेल के थ्रू भेजेंगे जो भी कंसर्न पर्सन होगा उसको, और उसका जो भी रिवर्ट है यानी कि रिस्पॉन्स है वो हम अभी के लिए टर्मिनल में गेट बैक करेंगे। और अगर स्टेटस 200 है, एपीआई सक्सेसफुल वर्क कर रही है, तो रिस्पॉन्स सिंपल विदाउट मेल हम गेट करेंगे। इस वर्क फ्लो को हम सिंपली पब्लिश कर देंगे V1 नाम से और इसको टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम चले जाएंगे सीधा टर्मिनल में और यहाँ पर हम लिखेंगे एक URL जो हमने एपीआई एरर के लिए बनाई थी। उसमें कंटेंट टाइप होगा हमारा जेसन फाइल। जेसन फॉर्मेट में हम डेटा शेयर करेंगे और बॉडी में हम एक सर्विस यानी कि एपीआई का नाम, एपीआई का कोड और एरर कौन सी एरर आई है वो टेस्ट करने के लिए ये डेटा भेजेंगे। और एंटर करते ही हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद हमें रिस्पॉन्स में सक्सेस मैसेज और अलर्ट सेंड यानी ट्रू, मतलब हमारा मेल सेंड हो चुका है। तो चलिए अब ईमेल देखते हैं। तो हमें सिंपली ईमेल आ चुका है एपीआई एरर डिटेक्टेड। जो हमने HTML फॉर्म बनाया था ईमेल डिज़ाइन के लिए, वो N8N की मदद से अब ईमेल भी आ चुका है। और अगर स्टेटस यहाँ पर हम सिंपली 200 लिखेंगे और एरर में लिखेंगे डेटा कनेक्शन, तो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा सक्सेस और अलर्ट सेंट इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि कोई अलर्ट नहीं भेजा गया है। तो ये वर्क फ्लो आप भी आपके बिजनेस में यूज़ कर सकते हो या फिर इसी वर्क फ्लो के रिलेटेड आप आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को आपके एपीआई फेल के वर्क फ्लो ऑटोमेशंस के लिए। इसमें हमने बेसिकली क्रोन ट्रिगर का यूज़ किया है, जिसकी मदद से आप आपके डेली रिपोर्ट को, जिसमें आप एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट किसी भी टाइम पर आपका ऑटोमेशन शेड्यूल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपली 7 बजे शाम के हमारे वर्क फ्लो को ऑटोमेट किया है, जिसमें और उसके बाद हमने यहाँ पर रिपोर्ट डेटा सेट किया है और उसी रिपोर्ट में हमारा जो भी मैनेजर या फिर रिपोर्टिंग पर्सन होगा उसका ईमेल आईडी भी मेंशन किया है, ताकि ईमेल भी ऑटोमेट उसमें चला जाए। और आपका जो रिपोर्ट रहता है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो मैन्युअली, या फिर आप भी उसके लिए भी ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो। और उसको सिंपली ईमेल सेंड किया है एज ए HTML फॉर्म में। तो अभी हम इस वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वर्क फ्लो सक्सेसफुली हमको मेल शेयर कर दिया है। तो अभी ईमेल चेक करते हैं, तो हमारा मेल में रिपोर्ट आ चुका है। ये हमारा पूरा रिपोर्ट जो हमने ऑटोमेशन के साथ भेजा है, ये वाला मेल पे आ गया है। तो आप भी ये वाला वर्क फ्लो आपके डेली
रिपोर्टिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो हमारा तीसरा ऑटोमेशन रहने वाला है इंटरनल डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। सो इस ऑटोमेशन बनाने का मेन रीज़न ये है कि हमारी कंपनी में या फिर कोई भी बिजनेस में हर नोटिफिकेशन हर डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। सिंपली आप ऐसे सिंपल वर्क फ्लो की मदद से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो उसके लिए हमने सिंपल एक वेब बुक यानी कि API कॉल का पोस्ट लिया है, API कॉल पोस्ट लिया है। वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग मेल भेजेगा और हमारे टर्मिनल में रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो सबसे हम इसको टेस्ट करने के लिए इस API को यहाँ से कॉपी करके जो भी डेटा हमको सेंड करना है वो यहाँ से सेंड करेंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम मैंने सिंपल HR डिपार्टमेंट रखा है। तो पहला मेल हमारा HR टीम को जाएगा। सो एंटर करते ही मैसेज मिला है सक्सेस ट्रू, डिपार्टमेंट HR और ईमेल सेंड ट्रू। सो अभी हम ईमेल चेक करते हैं। सो ईमेल में हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, HR नोटिफिकेशन, और उसका रिपोर्ट यानी कि जो भी मैसेज था वो सिर्फ HR टीम के लिए ही इम्पोर्टेंट था। तो इस टाइप का मैसेज हमने इस वर्क फ्लो की मदद से HR टीम को सेंड किया है। अभी हम दूसरा डिपार्टमेंट कोई टेस्ट करना जाए तो सिंपली ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर HR डिपार्टमेंट की बदले ऑपरेशन डिपार्टमेंट पेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये नोटिफिकेशन सीधा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाएगा और उसको ईमेल जाएगा। तो अभी हम ईमेल चेक करें तो ये वाला अलर्ट सिर्फ ऑपरेशन टीम को जाएगा और वो इस पे इजीली वर्क कर सकते हैं। तो आप ये पूरा वर्क फ्लो आपके कंपनी के डिपार्टमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और आप भी यूज़ कर सकते हो। सो ये था हमारा तीनों वर्क फ्लो का कंप्लीट सेटअप। आपने इन तीनों वर्क फ्लो में एक सेम चीज़ नोटिस की होगी। सबसे पहले ट्रिगर, लॉजिक, एक्शन और रिस्पॉन्स। सो बेसिकली N8N में या फिर किसी भी वर्क फ्लो बनाने में ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप ये 4 चीज़ और 4 टर्म्स को अगर मास्टर कर लो तो आप कोई भी वर्क फ्लो बहुत ही ईजिली बना सकते हो। और सबसे ख़ास बात, ये तीनों वर्क फ्लो हमने N8N के लोकल सेटअप पे ही बनाए हैं। सो आज हमने देखा कि हम भी कैसे रियल बिजनेस के ऑपरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आगे ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे।